हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम मिशन रोजगार में अध्ययन करेंगे कंप्यूटर से संबंधित टॉप 100 प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी, बीएसएससी, बिहार पुलिस तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो ब्रेन है वह सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो दोस्तों, किसी प्रोग्राम में जो बग होता है वह एरर होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एरर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एरर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अतिरिक्त करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, डाटा अतिरिक्त करने की जो अनुमति देता है वह मॉडेम करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा कंप्यूटर जो टेलीफोन लाइनों को प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो दोस्तों, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वह एनालिसिस जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा www का सही रूप है। तो दोस्तों, www का जो सही रूप है वह वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए www का सही रूप या पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सीपीयू का जो अर्थ होता है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीपीयू का फुल फॉर्म या क्या अर्थ होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेनिटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों, पेनिटियम ब्रांड नाम से जो बेचा जाता है वह माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वह पेनिटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, www के आविष्कारक एवं संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, www के आविष्कार तथा संस्थापक जो है वह टिम बर्नर्स-ली हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शताब्दी नहीं है। तो दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी शताब्दी जो नहीं है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश भंडारण जो है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में जो था वह वाल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है। तो दोस्तों, अनुपम जो है वह एक सुपर कंप्यूटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अनुपम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम जो है वह एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो दोस्तों, भारत में जो विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था वह CDES के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर
परियोजना है। तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है वह अनुपम है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है। तो दोस्तों एक बाइट जो बना होता है वह 8 द्विधारी अंकों के द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों स्पैम शब्द जो है वह कंप्यूटर से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्पैम किस विषय से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक या यूनिट क्या है। तो दोस्तों डाटा के प्रेषण की गति को जो मापते हैं, जो इसका यूनिट होते हैं वह बीट प्रति सेकंड में नापते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीट प्रति सेकंड में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो दोस्तों प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वह टीसीएस है, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा टीसीएस, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो दोस्तों जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो जो क्रमादेश अटक जाता है वह रोम में अटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी दोस्तों अगर क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति होती है उसे रोम कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो दोस्तों निर्गम उपकरण जो नहीं है वह प्रकाशित लक्षण अभिज्ञानता जो है वह निर्गम उपकरण नहीं है। बाकी प्लास्टर, स्पीकर, इंकजेट मुद्रक ये सब निर्गम उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो आईसी चिप्स बनाए जाते हैं वह सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स जो बनाए जाते हैं वह किसके बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कैट का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों सीआरटी का हिस्सा जो नहीं है वह गैस प्लाज्मा जो है वह सीआरटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर में जो एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है वह अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वह चार्ल्स बेबज ने बनाया था, जिसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबज ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपांतरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जो लघु रूपकरण संभव हो गया वह निम्न प्रयोग से। तो दोस्तों समकालीन परिपथ चिप के प्रयोग से लघु रूपकरण संभव हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी
आँकड़ा संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी आँकड़ा संचय में जो रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय जो होता है वह श्रेणीबद्ध मॉडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर आंकड़े की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर आंकड़े की जो त्रुटियां प्रदर्शित करता है वह बग में प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो दोस्तों यंत्र एक सामग्री जो नहीं है वह प्रचलन तंत्र नहीं है, बाकी प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड जो है वह यंत्र सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे स्थानीय नेटवर्क कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है वह सेमीकंडक्टर से किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है वह किससे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? तो दोस्तों आजकल जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है वह ऑप्शन हो जाएगा सी जो सही है, माउस जो है वह आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, एमबी पद प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पद एमबी जो प्रयोग किया जाता है वह मेगाबाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पद एमबी प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाबाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य निवेशक निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? तो दोस्तों मूल्य निवेशक निर्गम प्रणाली या बेसिक्स इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो दोस्तों यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगावाट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में जो 1 मेगाबाइट में बाइट होते हैं वह 10,48,576 होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 10,48,576 होता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस होता है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का जो पारस होता है वह 64 बिट तक होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 64 बिट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो वायरस होता है वह केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट जो करता है वह प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर का जो वायरस होता है वह किसे नष्ट करता है तो इसका आंसर लगाएंगे प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो दोस्तों टेलीफोन के लाइन से जो जोड़ता है वह मॉडेम होता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौगोलिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो दोस्तों
कंप्यूटर सिस्टम के जो भाग होते हैं जो भौतिक रूप से हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर होता है जो हम भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों डाटा मैट्रिक्स जो है वह एक प्रकार का प्रिंटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स जो है वह प्रिंटर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है वह जो संबंध होता है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वह सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर कंपोनेंट कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह सीपीयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर जो प्रिंटर होता है वह किस प्रकार का डिवाइस है तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर जो है प्रिंटर जो होता है वह आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी होते हैं उसे रोम कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग आने वाले आईसी चिप्स किससे बनी होती हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो उपयोग आने वाले आईसी चिप्स होते हैं वह सिलिकॉन के बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों हार्डवेयर जो नहीं है वह जावा हार्डवेयर नहीं है, बाकी प्रोसेसर चिप्स माउस प्रिंटर जो है वह हार्डवेयर हैं लेकिन जावा जो है वह हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क में जो मद का प्रयोग किया जाता है वह मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को जो अंतरण किया जाता है वह कंप्यूटर पोर्ट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों एक ही समय पर जो दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए डाटा संचार विधि का जो प्रयोग किया जाता है वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अनेक घरेलू उपकरणों में जो निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो होते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो दोस्तों उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती हैं उसे मॉडेम कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली भाग है? तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जो है वह उपयुक्त में सभी हैं, प्रोटोकॉल हैं, आर्ची हैं, लॉगिंग जो है वह प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों सर्च इंजन जो नहीं है वह ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। साइंस डायरेक्ट जो है वह सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, अल्टा विस्टा, आर्कुट जो है यह सर्च इंजन है, लेकिन साइंस डायरेक्ट जो है वह सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है उसे वाहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर जो नहीं कार्य करता है वह अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। बाकी प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, इंप्यूटिंग सभी करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है? तो दोस्तों हार्डवेयर का जो उदाहरण है वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी माउस जो है, मॉनिटर जो है, प्रिंटर जो है वह हार्डवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट शब्द पद नहीं है? तो दोस्तों इंटरनेट संबंधी पद जो नहीं है वह प्रिंटर नहीं है। बाकी ब्राउजर, सर्च इंजन, लिंक जो है वह इंटरनेट संबंधित पद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो दोस्तों स्टोरेज माध्यम जो नहीं है वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कीबोर्ड जो है वह स्टोरेज माध्यम नहीं है। बाकी हार्ड डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव जो होते हैं वह यह स्टोरेज माध्यम है, लेकिन कीबोर्ड जो है वह स्टोरेज माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम्स होता है वह सॉफ्टवेयर का संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निब्बल कितने बीटों के बराबर होती है? तो दोस्तों एक निब्बल जो होता है वह 4 बीट के बराबर होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक निब्बल कितने बीटों के बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बीटों के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है वह सुपर कंप्यूटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो दोस्तों पहले से चालू कंप्यूटर जो होता है उसे रीस्टार्ट करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वह वार्म बटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? तो दोस्तों यूनिट का जो भाग नहीं है वह सीपीयू यूनिट का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों हार्डवेयर है लेकिन वह सॉफ्टवेयर नहीं है, वह हो जाएगा कंट्रोल यूनिट जो है वह तो हार्डवेयर है लेकिन वह सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो दोस्तों ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है वह पावर पॉइंट नहीं है। बाकी सेंडर, रिसीवर, इनबॉक्स ये सब जो शब्द हैं वह ईमेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में कौन सा है? तो दोस्तों इंटरनेट पर जो सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रोसेस होता है वह डाउनलोडिंग होता है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर पर जो आरोपित ज्यादातर त्रुटियां होती हैं वह डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो दोस्तों कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह सीपीयू होता है। अगला क्वेश्चन है 1024 बाइट बराबर होता है, तो दोस्तों 1024 बाइट बराबर जो होता है वह 1 केबी के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1024 बाइट कितने केबी के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 केबी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सारे कंप्यूटरों में लागू होता है, तो दोस्तों सारे कंप्यूटरों में जो लागू होता है वह मशीनी भाषा लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग होता है, तो दोस्तों 10 लाख बाइट्स जो होता है वह मेगाबाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था, तो दोस्तों भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था वह पुणे में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम का निर्माण हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, तो दोस्तों कंप्यूटर में जो विंडो एक प्रकार का है वह एक सॉफ्टवेयर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर में जो विंडो है वह एक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण सिवाय हैं, तो दोस्तों जो समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर के अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, फ्लॉश डिस्क ड्राइव या संग्रहण उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयोग करते थे वह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश का आकार कैसा होता है, तो दोस्तों सी डैश का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए जो एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी का पूरा रूप क्या होता है, तो दोस्तों डीटीपी का जो पूरा रूप होता है वह डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डीटीपी का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोस का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों डोस का जो पूर्ण रूप होता है वह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डोस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेडीबीसी किसका सूचक है, तो दोस्तों जेडीबीसी जो होता है वह जो सूचक है वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेन किसका लघुत्तम रूप है, तो दोस्तों लेन जो होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लेन किसका लघुत्तम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में लेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर केबी का सामान्य रूप क्या होता है, तो दोस्तों कंप्यूटर के जो प्रयोग केबी का प्रयोग किया जाता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह किलो बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है, तो दोस्तों ईमेल का जो पूर्ण रूप फुल फॉर्म होता है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वह प्रोग्राम के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। तो दोस्तों पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बनाया था वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है वह एक उदाहरण जो होता है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी। तो दोस्तों प्रोलोग भाषा जो विकसित हुई थी वह 1972 ईस्वी में प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉग शब्दों का संयोजन होता है। तो दोस्तों ब्लॉग शब्दों का संयोजन होता है वह वेब ब्लॉग में संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कंप्यूटर का वह भाग जो है जिसे कोई छू नहीं सकता है। तो दोस्तों यह कंप्यूटर का वह भाग है जो कोई छू नहीं सकता है, वह सॉफ्टवेयर होता है जो कोई नहीं छू सकता है। बाकी हार्डवेयर माउस प्रिंटर जो है वह छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह उसे हम नहीं छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो पितामह कहा जाता है वह चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स किसकी परत होती है। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो होते हैं उस पे परत जो होते हैं वह सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो प्रयोग किया जाता है वह द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्य में किया जाता है। तो दोस्तों वाणिज्य कार्य में जो कंप्यूटर की भाषा का प्रयोग किया जाता है वह को बोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टोन, इलिगुअल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषाओं की नींव का पत्थर कहा जाता है। तो दोस्तों नींव का जो पत्थर कहा जाता है वह बेसिस भाषा को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी। तो दोस्तों भारत में जो रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई थी वह नई दिल्ली में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वह सॉफ्टवेयर जो संसाधन में प्रयोग किया जाता है वह उपयुक्त में सभी का प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, MS वर्ड, वर्ड स्टार होता है जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास एक प्रोग्राम लाया हूं। अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो रोजाना सुबह शाम GK GS एवं करंट अफेयर के प्रश्न दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।